पिताजी हाथ जोड़ के बोली श्री राम से, प्रभु के बन को मैं उछलूंगी भरतार और सीता कहने लगी रघुबर से। भरतार सीता कहना लगी रघुबर से। स्वामी तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा, तुम मेरे नाथ हरदम करूं तुम्हारी सेवा, हरदम करूं बनकों में उछलूंगी भरतार सीता कहना लगी रघुबर से। बहुत सुंदर भगवान के पैर पकड़ के, स्वामी तुम भोगो कष्ट पगना में सुख पाऊं महल में, तुम भोगो कष्ट ऐसो जीवन है बेकार सीता कहना स्वामी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। श्री राम सीता जी को समझाते, नहीं सीता तुम्हें मेरे माता पिता की सेवा करनी है। सीता जी बोली, स्वामी माता पिता की सेवा करने के लिए तो और 3 हैं घर में, पर तुम्हारी सेवा करने के लिए कौन है? यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो तुम वापस आओगे तो सीता को जिंदा नहीं पा सकते। सीता भी तैयार हो गई, लक्ष्मण भी तैयार हो गई। ये बात मालूम पड़ी महाराज दशरथ को। वनवास तो भगवान श्री राम को है, पर लक्ष्मण सीता भी साथ जा रहे हैं, तो महाराज को और बड़ा दुख हुआ। महाराज दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत को बुलाया, कहा ए मंत्री सुमंत, हाँ एक काम करो, बताइए। जो मेरा रथ है, हाँ रथ ले जाओ और रथ में लक्ष्मण सीता राम को बिठाओ। अच्छा 14 घड़ी उनको वन में रखना, 14 घड़ी। हाँ 14 घड़ी के बाद वापस ले आना। जो केकई ने मांगा 14 बरस का वनवास, तो वो 14 घड़ी पूरी होने के बाद राम घर वापस आ जाएंगे। सुमंत ने रथ तैयार किया। रथ तैयार करके राम लक्ष्मण सीता जी को बिठाया। तो राम से सुमंत जी ने कही, राम तुम्हें मैं 14 घड़ी वन में रखूंगा, 14 घड़ी के बाद में तुम्हें वापस ले आऊंगा अवध में। तो राम बोले, नहीं सुमंत, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं 14 घड़ी तक नहीं रहूंगा, मैं 14 बरस तक वनवास में रहूंगा। 14 बरस के बाद ही पुनः वापस आऊंगा। मैं 14 बरस तक वन में रहूंगा। सुमंत ने बहुत समझाया राम को, पर राम ने एक बात नहीं मानी। जिस समय सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता को लेके गए हैं, अयोध्या से बाहर हुए, उसी वक्त महाराज दशरथ का मरण हो गया था। सुखदेव बोले राजन परीक्षित, ये श्राप लगा हुआ था महाराज दशरथ को। जा दशरथ, आज हम अपने बेटा के वियोग में अपने प्राणों को खो रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि तुम भी अपने बेटा के वियोग में अपने प्राणों को खोओगे। ये श्राप दशरथ के बहन बहनोई का था। उद्यालक ऋषि और चंद्रकला, दशरथ की बहन थी चंद्रकला, बहनोई का नाम था उद्यालक ऋषि, पर इनके कोई संतान नहीं थी। उद्यालक ऋषि चंद्रकला के कोई संतान नहीं थी। उद्यालक ऋषि मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे संतान कोई नहीं है, तो ये जीवन भी धिक्कार है। मेरे भाई बहनों, जब इस संसार में आकर के उस माया को, परिवार को सींचने वाला ना हो, तो ये परिवार भी एक अधूरा होता है, ये माया भी किसी काम की नहीं होती है। हाथी एक दंत बिन, ज्ञान एक संत बिन, ओ कामिनी एक कंठ बिन, होती अधूरी है। हाथी दंत बिन, हाथी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर हाथी के आगे वाले दांत ना हो तो हाथी की शोभा नहीं आती। हाथी दंत बिन, ज्ञान संत बिन, कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो जाए, जब तक वो संतों की संगत में नहीं बैठेगा, संतों के पास नहीं जाएगा, संतों के साथ बैठ के सत्संग नहीं करेगा, तो उसका ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। हाथी दंत बिन, ज्ञान संत बिन, जब तक संतों की संगत नहीं करोगे तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और कामिनी एक कंठ बिन, कामिनी कहते पत्नी को, कंठ कहते पति को। जिस पत्नी का पति ना हो तो वो पत्नी भी तो अधूरी मानी जाती है। और बताया कंठ बिना राग जैसे, ज्ञान बिन वैराग जैसे, जैसे हरे राम नाम ये हृदय सुनी है। कंठ बिन राग, कितना भी गाने वाला क्यों ना हो, और गाने वाले का कंठ ही नहीं है तो वो गाने वाला किस काम का है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन वैराग। यदि हमें ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद भी वैराग नहीं हुआ तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। कंठ बिन राग, ज्ञान बिन वैराग, जैसे हरे राम नाम ये हृदय सुनी है। हमने और आपने मानव तन धारण किया है, मानव बन के आए, और मानव बन करके ईश्वर की भक्ति नहीं करी, भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग कीर्तन नहीं किया, तो ये शरीर भी पशु समान है, ये शरीर मानव का नहीं है। ईश्वर ने हमें मानव इसलिए ही बना करके भेजा है कि तू जाकर के मेरा नाम ले, सत्संग भजन कीर्तन कर, लेकिन मानव बनकर के समय ईश्वर को नहीं देता पहले। और बताया सूरवीर शस्त्र बिना, काया एक वस्त्र बिना, और माया एक पुत्र बिना, होती छार छूनी है। बेटा कहीं जाएगा, लोटा ले लो, गिर जाके यहाँ से आप उसमें रखोगे। सूरवीर शस्त्र बिना, कितना भी बड़ा बलवान योद्धा लड़ने वाला क्यों ना हो, पर उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो वो अधूरा है। सूरवीर शस्त्र बिना और काया एक वस्त्र बिना। ये शरीर हमारा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर यह काया पे या शरीर पे कोई वस्त्र ना हो तो काया की शोभा नहीं आती है। माया एक पुत्र बिना, होती छार छूनी है। कितनी माया कितना क्यों ना हो, अरबों खरबों की माया क्यों ना हो, पर अब माया को सींचने वाला कोई हो ना, तो ये माया भी किसी काम की नहीं है।
महाराज उद्यालक ऋषि ने जब मन में सोचा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है तो मैं जी करके ही क्या करूंगा। महाराज उद्यालक ऋषि आत्महत्या करने के लिए चले। रास्ते में नारद से भेंट हुई। नारद जी ने रोका। नारद के संत बन के आए, रोका और कहा भैया मुझे बड़ी तेज से प्यास लगी है, क्या पानी मिलेगा पीने को। उद्यालक ऋषि के कमंडल में जल था, सो जल उनको दे दिया। हाँ महाराज ये जल है, ग्रहण कीजिए। नारद जी ने जल ग्रहण किया। नारद जी कहने लगे कहाँ जा रहे हो। महाराज मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। एक ऋषि एक संत और तुम आत्महत्या करना चाहते हो, क्यों। क्योंकि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है और ये दुनिया के लोग मुझे जीने नहीं देते। और ये सत्य है, जिस पर कोई पुत्र ना हो तो ये दुनिया के लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। ये बहनें ना जाने क्या क्या कहती हैं। जहाँ पे कोई पुत्र ना हो और लड़की लड़की होए, इनके मन से ना जाने क्या क्या भावनाएं प्रकट होती है। पूछो वह बहन से जहाँ पे कोई पुत्र ना हो। ये दुनिया की बहनें अपने पे पुत्र होगा ना तो वह खेलने के लिए भी नहीं देंगे, ना जाने कुछ करना दे मेरे बेटा को। उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस पर कोई संतान नहीं होती है। उसको कहीं सम्मान भी नहीं मिलता है, ना तो ससुराल में मिलता ना पीहर में मिलता। यहाँ तक कि जिस पर कोई संतान नहीं है स्वयं का पति भी उसका सम्मान नहीं करता है। प्यारे उद्यालक ऋषि की बात सुन के देव ऋषि नारद कहने लगे तो तुम चाहते क्या हो। महाराज मैं यही चाहता हूं, या तो मैं मर जाऊं या फिर मेरे घर में कोई पुत्र हो। तुम नारद जी ने कही देखिए पुत्र तो हो जाएगा, पर तुम दोनों पत्नी आंखों से हीन बनोगे, आंखों से अंधा बनना पड़ेगा, आंखों से अंधे हो जाओगे। हाँ एक पुत्र के लिए हम आंखों से भी अंधे हो जाएंगे। और ये माता पिता एक पुत्र के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं मेरे भाई, ना जाने क्या क्या कर देंगे, कितना कष्ट सहन करते हैं एक बेटा के लिए। और ये वही बेटा माँ बाप को कष्ट देता है तो बड़ा दुख होता है। उद्यालक ऋषि ने कह दिया हम आंखों से अंधे हो जाएंगे, कोई नहीं पर एक पुत्र होना चाहिए। श्री नारद ने झोली में से फल निकाला, कहा ये लो फल पत्नी को खिलाना, जैसे ही बच्चा होगा बच्चा होते ही तुम दोनों पत्नी आंखों से अंधे हो जाओगे। फल लेके चंद्रकला को लाके दिया। उद्यालक ऋषि ने कहा रानी आप ये फल खाओ, अवश्य कोई ना कोई पुत्र होगा, पर हम और आप दोनों आंखों से अंधे हो जाएंगे। तो चंद्रकला ने बड़ी अच्छी बात कही अपने पति से, स्वामी यदि हम आंखों से अंधे भी हो जाएंगे ना तो एक उंगली पकड़ने वाला सहारा तो मिल ही जाएगा, पर कोई नहीं हम आंखों से अंधे हो जाएंगे। चंद्रकला ने वो फल ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्यारे समय पूर्ण हुआ तो चंद्रकला के उदर से एक बच्चे ने जन्म लिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ दोनों पत्नी आंखों से अंधे हो गए। जब आंखों से अंधे उद्यालक ऋषि चंद्रकला हो गए, दशरथ को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के एक बच्चा हुआ है। तो दशरथ ने ब्राह्मण को बुलवाया और बच्चे का नामकरण संस्कार कराया। तो उस बच्चे का नाम सरवण रखा गया।